नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष व राज्य कार्यकारिणी के सदस्य संजय गुर्जर के कार्यालय में। इलेक्शन मोड शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कई ऐसे फैसले हैं जो पलट दिए हैं। संजय गुर्जर से पूछते हैं कि इन फैसलों के पलटने से क्या सत्ता में आ पाएगी या नहीं। संजय जी, नमस्कार। नमस्कार। आपकी सरकार ने पहले तो मनोहर की सरकार के फैसले नायब सरकार ने पलटने शुरू कर दिए, काफ़ी फैसले। बैक टू पवेलियन आ गई आपकी सरकार इलेक्शन मोड के चलते, क्या कहेंगे? देखो, जो हमारा जेजेपी से गठबंधन था उससे हमारे भी कुछ काफ़ी जो सच्चाई है उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो विकास का जो गति रुक रही थी सरपंचों के लिए, जो 21 लाख का जो हो गया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और विकास की देखो, पहले 2014 में इतना विकास किया, लेकिन वे उस जो गठबंधन से कुछ चीज़ रह गई थी, लेकिन 3-4 महीने में बहुत अच्छा काम करेंगे। और हर सरपंच की सेवा से मेरे पास कई सरपंच आए, बहुत खुश है इसी से। आप गठबंधन को कोस रहे हैं, लेकिन गठबंधन के जो साझेदार रहे हैं आपके दुष्यंत चौटाला, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो जनहित में फैसला करना चाहते थे, लेकिन मनोहर लाल जो सीएम थे या बीजेपी उन फैसलों को नहीं करना चाह रही थी। जैसे वो बुढ़ापा पेंशन को ज़्यादा करना चाह रहे थे, या सरपंचों की बात करें, सरपंचों के हक में थे लेकिन नहीं किए। सरकार तो आपकी पार्टी कर रही थी ना। देखो, सरकार हमारी थी, लेकिन जब गठबंधन हो जाता है तो गठबंधन में कुछ हाथ बन जाते हैं, कुछ चीज़ें। क्योंकि हमने सोचा था कि एक अच्छी सरकार चलानी है और अच्छा काम करना है, लेकिन गठबंधन में उस समय जो गठबंधन में जो कमियां रह गई है, लेकिन उसमें अब बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। और वैसे भी काफ़ी विकास हुआ है, आपको पता ही है। चारों तरफ जो हाईवे है इतने अच्छे हैं। और पलवल के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, पलवल से बॉम्बे चले जाओ, कानपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नोएडा चले जाओ, आपको बहुत ही अच्छा रास्ता मिल रहे हैं। और जो हाईवे मिले हैं आपको ओनली बीजेपी सरकार में। इससे पहले आपको बता कि एमपी केजीपी भी कांग्रेस सरकार पे 10 साल में नहीं बनी थी, और जो ओनली 1 साल के अंदर बना दिया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो केंद्र सरकार के फैसले हैं। राज्य सरकार के फैसलों के बारे में बता रहा हूँ कि सरपंचों को आंदोलन तक करना पड़ा था और उन पर लाठी तक बरसाई गई थी। देखो, उस टाइम जेजेपी सरकार में गठबंधन था, और जेजेपी सरकार में गठबंधन के होने के कारण जो हमारा पंचायती राज मंत्री था, बबली था, आपको पता ही है। लेकिन उस बबली, हमारा भी दबाव था कि किसी तरीका से सरकार चले और लोगों का काम हो, लेकिन जो बबली अपने उस पर उनसे हमें नुकसान हुआ, ना कि फ़ायदा हुआ जेजेपी सरकार के चक्कर में। लेकिन जैसे आपको पता, उसे सरकार टूटी, हमारी अलग अलग हुए, हमने सरकार का वो करा तो हमने तुरंत अपने फैसले बदल दिए। लेकिन देवेंद्र बबली भले जेजेपी में थे, लेकिन दिल और दिमाग बीजेपी के लिए काम करता था। ये तो सब कहावत है। दिल और दिमाग तो देखो, जिस सरकार होती है वो तो सिर्फ उसके चक्कर में, उसने काम के चक्कर में अपने काम निकल जाए, इसलिए वो करते थे। लेकिन जेजेपी का अगर एमएलए तो उसी का करेगा, तो उस चक्कर में हमें खुद को पता है। मैंने तो पहले भी उसमें आपके इंटरव्यू में बोला है कि जो सरपंचों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये बिल्कुल सरपंचों को पूरी मांग माननी चाहिए। लेकिन सरकार बंधी हुई थी गठबंधन में, और अभी जो देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा हुआ है। 2 लाख से 5 लाख तक आए थे खर्च करने की पावर दी थी उसको सरपंचों को। अब आप 25 लाख भी कर रहे हैं। आप उनको अफसर के बराबर बैठा भी रहे हैं, ऐसे डीसी और एसपी के पास बराबर कुर्सी लगेगी। चुनाव में हार की संभावना की हार देख रहे हैं क्या? देखो, चुनाव में हार बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है, अगर हमारी पार्टी ने, भाजपा ने सही तरीका से टिकट दे दिया, पुराने कार्यकर्ता को और एक कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया, तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ बिल्कुल हार नहीं हो सकती। एक बिल्कुल को जनता बीजेपी को अपने आप बोल रही है बीजेपी आएगी, और पुराना जो भी कार्यकर्ता हो उसको अगर सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा तो कन्फर्म जीतेगा। अगर गलत टिकट दीता तो उसमें तो कुछ भी कर जीते। टिकट कैसे भी बट जाए ये बात नहीं है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि 70 पार जाएंगे हम। बीजेपी की हार निश्चित है। देखो, कांग्रेस तो आपको पता ही है, कांग्रेस के तो जो विकेट थे वो गिरते जा रहे हैं, आपको खुद को पता है। और एक बहुत बड़े नेता थे किरण चौधरी जी, आपको पता है। ऐसे कितने नेता बीजेपी के संपर्क में लगे हुए हैं कि हमें ले लो, हमें ले लो बीजेपी में। अभी कांग्रेस की हालत ख़राब है। कांग्रेस में आपको बताऊं, जो सच्चाई है कि वो खुद के जो कांग्रेस वाले हैं
उनको खुद को विश्वास नहीं है कि हमारी सरकार आ जाएगी, इसलिए तो कहाँ बीजेपी में आने के लिए बोल रहे हो। नहीं, 5 सीटें जीत गई ना कांग्रेस, पहले 0 पर थे, अब 5 पे पहुंच गया। अब उन्होंने कहा है कि हम 90 में से 70 सीटें जीतेंगे, बल्कि फालतू जीतेंगे। देखो 5 सीटें जीती है, लेकिन ये भी तो आप देखो कि 99 100 पे पास होते हैं, अब वो 40 के 99 हुए हैं कांग्रेस वाले, आपको पता ही है। तो उन्होंने उसी की पास की सोच रहे हैं कि हम पास हो गए। अभी जब 100 होते जब भी तो पास होंगे, तो 5 को जो था ये 10 साल में फ़र्क पड़ता है लोगों के दिमाग में वो। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही कृष्ण पाल गुर्जर जी, पूर्व हमारे अभी जो चुनाव हुआ है, हर आदमी को कहते थे कि वह महेंद्र प्रताप जी जीतेंगे, कांग्रेस जीतेंगे। अब आपको पता चल गया, मैंने आपसे पहले भी कहा, लाखों से जीतेंगे, जीते लाखों से। आप तो 10 लाख पार कह रहे थे। नहीं, 10 लाख पार एक किसी दूसरे को टिकट के लिए बात थी वो। अगर उनको टिकट मिलती तो हम 10 लाख पार जीते। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? करण दलाल की कह रहे हो? आप सबको पता करण है, दलाल के लिए कह रहे हो आप? जो आप सबको पता है। अगर लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है, अगर करण सिंह दलाल को टिकट मिलती तो जो 1,70,000 के करीब वोटों से जीते ना केशव, इतने वोटों से हार जाते। देखो ऐसा है, कहावत तक नाई नाई बार कितने हैं कि थोड़े दिन में आएगा, 5 साल बाद चुनाव आएगा, फिर देख लेना उसे कितना है। कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। लेकिन सच्चाई है 10 लाख से जीतते। और जो कांग्रेस वाले मेरे भी मित्र हैं, क्योंकि एक पार्टी अलग है लेकिन हमारा प्यार है, हर भाई है, भाईचारा है, तो वो लोग खुद कहते हैं, मान के जी जो सच्चाई है, हाँ दलाल साहब तो 10 लाख से ही हार जाते, खुद कहते हैं। आपकी सरकार में करप्शन में डूबे पड़े अफसर। आज ही जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे थे मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल ने को डीटीपी को सस्पेंड कर दिया। इनको रिश्वत का मामला था। रिश्वत की बात करें तो नगर परिषद में कोरा भ्रष्टाचार ही है। प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर कभी 70,000 कभी 90,000 रुपये ले लिए जाते हैं। देखो जो सच्चाई है वो आपने की है कि अफसर पर लगाम नहीं लगी है। अफसर की जो रिश्वत खा खा के जो चर्बी मोटी हो रही है, उसके लिए तो स्थानीय नेता, जो हमारे स्थानीय विधायक जी है, उनको खींचना चाहिए। मेरा जैसा विधायक हो, नैन क्या कोई और भी 1 रुपये भी खा जाए। मुझे भी सुनने में जो आप कह रहे आते हैं कि जो प्रॉपर्टी आईडी के लिए 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये ले रहे हैं, सुनने में आ रही है मेरे बात भी। लेकिन इसमें स्थानीय जो विधायक है उनकी कमी है, ना कि सरकार की। अच्छा, जो 9 विधानसभा क्षेत्र में से हमारे पलवल जिले की बात करें, 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, होडल, हाथीन, पलवल। तीनों में केवल पलवल का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा लोकसभा चुनाव में। आपको यहाँ से जीत मिली है 20,000 वोट से। केंद्रीय मंत्री केशव पाल गुर्जर विधायक के इस कामकाज से बहुत संतुष्ट है और खुश नजर आ रहे हैं। देखो, हमें पलवल विधानसभा की मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने मंत्री कृष्ण पाल जी जिस दिन वोट पड़ रही थी, उसी दिन 5 बजे मैंने ये बोल दिया, हम 25 से 30 हज़ार वोटों से पलवल से जीत रहे हैं। अब की बार अगर मेरे होडल हतीन में ड्यूटी होती तो हो सकता मैं वहाँ की भी बता देता, लेकिन यहाँ का जो बहुत अच्छा रहा। और मैं तो जनता, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मुझे विश्वास है ऐसे ही अगर इस बेटे को, इस बच्चे को टिकट मिलेगी, ऐसी जनता मुझे जिताएगी, मुझे विश्वास। आप टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है वो ये दर्शा रहे हैं कि विधायक दीपक मंगला को एक बार फिर से आजमाया जा सकता है। देखो 2014 में भी आजमाया था। मैं बता रहा, हम 14 में मुझे आजमा लेते, हम जीतते, 101% जीतते। अब की बार आपको पता है कि जैसे एमपी की टिकट भी बदली है, और मुझे विश्वास है कम से कम 70% विधायकों की टिकट कटेगी और नए चेहरे आएंगे। नए भाजपा, जो पुराने कार्यकर्ता उनको मौका मिलेगा, जो अपनी भाजपा को अपनी माँ समझते हैं पार्टी को, वो आएंगे और उनको मौका मिलेगा। और वो अफसरशाही पे जो लगाम लगेगी, वो नए जो हमारे जैसे चेहरे वो आएंगे पूरे हरियाणा का। विधानसभा का टिकट जो है वो केक नहीं है, एक फल है। केक कटेगा तो सब में बटेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन फल गिरेगा तो किसी एक को मिलेगा। लपकने को बहुत तैयार खड़े हैं। देखो आपको पता है, जितने भी टिकट मांगने वाले हैं उनमें से कुछ नेताओं को मैंने बीजेपी में शामिल किया है। कुछ नेता 2019 में आए हैं, कुछ ऐसे है कि 2000 जब सरकार बन गई उसमें आए हैं। लेकिन संजय गुर्जर के तो रूंग रूंग में बीजेपी उस समय थी 1992 से बीजेपी में हूँ, 2005 से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि फल देर आए दुरुस्त आए कहावत है। मुझे संतोष का फल मीठा होता, मुझे वो फल मुझे ही मिलेगा। 3 महीने के करीब रह गए हैं, 3-3.5 महीने चुनाव को। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने, खासतौर से टिकटार्थियों ने,
बतारियों में और शादी कार्यक्रम में फंक्शनों में जाना कम कर दिया, क्योंकि लोग शिकायतें करते हैं, सड़क टूटी है, सीवरेज नहीं है, कई समस्याएं हैं। देखो, कल भी मैं आपको बताऊं, मैं 5 गांवों में गया हूं। ये सच्चाई है। फिर वही एक बात आती है कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं पिंगोर से बेलावा रोड है, वो टूट रहा है। तो आज मुझे टाइम नहीं, मैं कल ही एक्शन में PWD ऑफिस में जाऊंगा और पूछूंगा क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो स्थानीय विधायक जी को गौर करनी चाहिए थी। हमारे जैसा जो कार्यकर्ता है, जो सेवक है, वो तो ओनली कह ही सकता है, अफसर से मिल सकता है, लेकिन जो काम कराना, चंडीगढ़ जाना, ये सब तो विधायक के काम है ना जी। लेकिन जो अभी आपको पता है, राधास्की की वाली जो टूटी हुई सड़क थी, वो उसमें काम चल गया और काम काफ़ी हद तक हो चुका है। तो मैं तो रोज़ गांव में जाता हूँ। अगर हम गांव में नहीं जाएंगे तो गांव की शिकायत हमें मिलेगी कैसे, किस क्या कमी है, ये कैसे मिलेगी। अभी मैं कल हो गया हूँ नंदावाला, उसमें एक जोहड़ है, जोहड़ में पानी ओवर हो रहा है। टीकरी गुजर में पानी ओवर हो रहा है जोहड़ में। मैं खुद कह रहा हूँ 100 दिन के अंदर काम करके ये दिखा दूंगा कि खड़ा हो गए, जैसे एक चौकीदार खड़ा रहता है, मैं तो एक चौकीदार बनना चाहता हूँ। अगर टिकट मिली है, जनता ने मुझे प्यार दिया और चंडीगढ़ पहुंचा, तो 100 दिन के अंदर इतने काम होंगे कि लोग कहेंगे हाँ, काम करने का जज्बा होना चाहिए अंदर। बात करें भंगुरी रजवाए की या दूसरे रजवाए हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, काम ही नहीं हुआ उनके ऊपर प्रॉपर, लेकिन जो हुआ है उसमें भी करप्शन की बू पहले आ रही है। देखो, सच्चाई है जो आपने कही है। पहले हम भी देखते थे, छोटे छोटे बड़े साफ रजवा हुआ करते थे। मेरे गांव में दोनों तरफ रजवा है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जैसे ही इनका टेंडर होता है, और टेंडर भी समय से पहले होना चाहिए, कि जिस समय मार्च में टेंडर हो जाना चाहिए। आपको पता है कि मई में जून की गर्मी, मार्च में, मई जून में काम हो, और जून जुलाई में जैसे बारिश, उससे पहले टेंडर होकर पूरा सफाई होने, तो उसको देख के उसकी कमेटी बननी चाहिए। मैं अपना, अगर वो मेरा वक्त आया तो मैं बताऊं, एक कमेटी होगी, कमेटी चेक करेगी। उस कमेटी में रिटायरमेंट फौजी भी होगा एक, आज ये बता रहा हूँ अपनी में विधानसभा के लिए जो मैं बनाएगा। अगर वो कमेटी चेक करके बताएगी कि ठीक काम हुआ है, तब उसकी ठेकेदार की पेमेंट होगा, करने दूंगा। नहीं तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कराने का जज्बा मेरे अंदर है। मैं तो ये ऐसा काम करूंगा। ये तो आप वो बता रहे हैं ना कि विधायक बनने के बाद हैं। हाँ, तो स्थानीय विधायक की है ना ये देख रेख। तो अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसी कारणवश आपको नहीं मिलती है, तो आप कौन सी पार्टी से आजमाओगे अपने आप को, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? मैं जनता की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। जनता मेरे भगवान है और मैं जनता में रहता हूं, और अपने कहनी नहीं चाहिए अपने मुंह में कभी बड़ा, सबसे ज़्यादा अगर जनता में रहता तो संजय गुर्जर रहता। वो अभी ऐसा कोई दिन नहीं है, हर आदमी टिकट के लिए दिल्ली और वहाँ चक्कर मार रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है, अपनी माँ पे विश्वास है कि इस बेटे को टिकट मिलेगी और चुनाव जीत के आएगा। 11 की कांग्रेस से कोई भी आ जाए, 11 बजे तक अपने घर बैठ जाएंगे, ये गारंटी है। आप अपने कैंपेनिंग में लिखते हैं नेता नहीं बेटा है, ये इलेक्शन कैंपेनिंग है? देखो, सच्चाई ये है, मैं नेता नहीं बेटा हूँ, और युवाओं का मैं भाई हूँ। कि हर युवा संजय भैया ही कहता हूँ मुझे आज भी। अभी आपसे मुझे खुद को ऐसा लगता है, मैं जब गाँवों में जाता हूँ, इतना मुझे प्यार एक गरीब और मजदूर का बेटा हूँ मैं, ना कि किसी नेता का। ये सच्चाई, नेता का बेटा होता या कई बार जो कमा के खाए बैठे हुए वे होता, वो नेता होते वो। मैं तो एक बेटा हूँ और बेटा और भाई की तरह काम करूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, पलवल विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक बन चुके हैं, बल्कि 5 बार बन चुके हैं करण सिंह दलाल। उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि सीधी फाइट होगी तो हारेंगे, और ट्रिपल कैंडिडेट होंगे या 4 कैंडिडेट होंगे तो जीत सुनिश्चित है करण सिंह दलाल की, ऐसा कहा जाता है। देखो, मैं आज बताऊं, अगर मुझे टिकट मिलती है तो ट्रिपल हो जाओ, 4 हो जाओ, मैं आपको एफिडेविट पे टिकट मिलने के बाद यहाँ तक बता सकता हूँ इतनी वोटों से, जैसे मैंने पहले बोला कि 25 से 30 हज़ार पलवल से जीतेंगे, कि इतनी वोटों से भाजपा का एक सिपाही संजय गुर्जर इतनी वोटों से जीतेगा। एफिडेविट लिख के दे सकता हूँ मैं, अगर मुझे टिकट मिलता है तो। ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय संजय गुर्जर, जो किसान मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 से ट्राई कर रहे हैं, 2019 में भी टिकट नहीं मिला था, अब 2024 में टिकट की आस लगाए हुए हैं। बहरहाल, आपने उनके विचारों को सुना। उनका दावा है कि यदि उनको मौका मिलता है विधायक बनने के बाद, समस्याओं पर अंकुश पाया जा सकेगा, ये उनका कहना है। बहरहाल, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर भी करते हैं। अक्सर ऐसा करते नहीं है, लेकिन आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।